सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया और मैं लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफ़र विंडो, जहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफ़र न्यूज़। और भाई जैसे जैसे क्लब वर्ल्ड कप नज़दीक आते जा रहा है, भाई प्लेयरों में काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मची हुई है अपने क्लब को छोड़ के एक अच्छे क्लब में जाने की। और कई सारे प्लेयर कई सारी टीम जो कि क्लब वर्ल्ड कप में वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब भाई मैनचेस्टर सिटी भी एक्टिव हो चुकी है भाई, लगे हाथों 2 डील कर डाली उन्होंने, 3 डील शायद कर डाली है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्टिव हो चुकी है। हमको लग रहा था अभी तक लिवरपूल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अपने टाइटल को डिफेंड करने को देख रही है, पर भाई मैनचेस्टर सिटी ने बोला होल्ड डाउन भाई, हमारा एक सीज़न खराब गया एक सिस्टम के कारण, तो अब हम उस सिस्टम को ही उखाड़ के फेंक देंगे। और कई सारे प्लेयरों की साइनिंग कर डाली है लगातार। लिवरपूल तो अभी तक कहीं ना कहीं फ्लोरियन वर्ट्स में अटकी हुई है, और भाई मैनचेस्टर सिटी ने भाई दो की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव साइनिंग करके निकाल डाली है और अपने स्क्वाड में ले आया कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट के रूप में केविन डी ब्रुयना के। वो रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, अब वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ है भाई रियल मैड्रिड, जिसने भाई ट्रांसफर मार्केट में धूम मचा दी है कहीं ना कहीं। 3 प्लेयर अभी तक ऑलरेडी डन हो चुके हैं। एल्वेरो कैरेरेस की भी न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी, बेनफिका के साथ भाई नेगोशिएशन जारी है, पर कहीं ना कहीं उसके बाद भी और सारी साइनिंग्स चाहिए जावी अलोंजो को, जैसे कि न्यूज़ निकल कर आ रही है। और भाई कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरिस भी देने को रेडी है। तो अभी देखते क्या हो रहा है। और भाई बिना किसी देरी के भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दे हमारी वीडियो में। और बिना किसी देरी की चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे फुटबॉल क्लब यानी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना से भी कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें भाई सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र न्यूज़ तो बाद में कवर करूंगा, पहले एक हमारे प्लेयर के रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो आप सब ने वो न्यूज़ कहीं ना कहीं पढ़ ही ली होगा कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने एक स्टोरी लगाई थी और कहा था कि देखो अब जब तक ये पोलिश नेशनल टीम का में ये कोच रहेगा, मैं डेफिनेटली इस पोलिश नेशनल टीम का प्लेयर नहीं बन के खेलूंगा, और जब तक ये नहीं जाता मैं तब तक इस टीम के लिए नहीं खेलूंगा। उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक स्टोरी लगाई है। तो काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ है। लेवेंडोस्की के हेटर्स जो है, जो कि लेवेंडोस्की को हेट करते थे, वो एक लौता सा प्लेयर है मेरे को लगता है बार्सिलोना के स्क्वाड में जिसका हेटर नहीं होना चाहिए भाई। उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो डिजर्व भी करता है भाई। देखो क्योंकि नंबर्स की अगर आप बात कर लो तो करंटली सिर्फ 2 ही एक्टिव प्लेयर है जिन्होंने लेवेंडोस्की से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ गोल एंड असिस्ट, और वो है भाई मेसी एंड रोनाल्डो। उसके बाद भाई वो थर्ड नंबर पे आता है। इवन आप बहुत सारे प्लेयरों के नाम लोगे, वो भी भाई लेवेंडोस्की के उनसे माइल्स अहेड है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई बुंदेसलीगा में अपनी सारी लाइफ खेला है, इसीलिए भाई देखो उसने आके ला लीगा में भी दिखा दिया कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। कहीं ना कहीं एक सीज़न उसका ख़राब गया था, पर फिर उसने 36 के एज में भाई 40 प्लस गोल का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो दिखाते हैं किस लेवल के स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो कहानी पे वापस आते हैं। तो भाई कहानी कुछ इस प्रकार की कि आपने देखा लेवेंडोस्की का एंड ऑफ द सीज़न उतना अच्छा नहीं गया था, उन्हें इंजरी से जूझना पड़ा, और कहीं ना कहीं उनकी इंजरी वही एक कारण थी शायद कि बार्सिलोना इंटर मिलान से हार के बाहर हो गई। सीज़न उतने टॉप नॉट एंड पे नहीं ख़त्म कर पाई, ठीक है। पहला लेग उन्होंने मिस किया, सेकंड लेग में वो काफ़ी ज़्यादा लेट आए, तो भाई कहीं ना कहीं वो कॉज किया है बार्सिलोना को उनकी इंजरी और बाल्डे की इंजरी ने। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीज़न किया था लेवेंडोस्की का, काफ़ी हाई इंटेंसिटी मैच खेला था। अब देखो उसकी उनकी एज हो चुकी है भाई 36 के आसपास, ठीक है, 36 प्लस वो हो रहा है। उस एज पे ऐसी फुटबॉल खेलना, हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलना पूरे सीज़न, तो भाई उसने अपने पोलिश नेशनल टीम के जो कोच है, जिसके आप अभी फोटो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इनको फ़ोन घुमाया, ठीक है, फ़ोन घुमाया और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि आने वाले जो 2 अपकमिंग क्वालिफायर है वो मैं नहीं खेलना चाहूँगा पोलिश नेशनल टीम की तरफ से, मुझे रेस्ट चाहिए। जिस तरह का सीज़न किया था, आमतौर पे प्लेयर्स रेस्ट मांगते हैं और मैनेजर खुद उन्हें रेस्ट दे देते हैं। तो कोच ने भी एग्री किया कि हाँ चलो ठीक है भाई लेवा, तुम्हें रेस्ट दे दिया जाएगा, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारा सीज़न भी बहुत अच्छा गया है, तो हम तुम्हें रेस्ट देने के लिए रेडी है, ठीक है। अब वो रेस्ट देने के चक्कर में उसके बाद क्या हुआ कि आपने लेवेंडोस्की को उसने परमानेंटली कैप्टनशिप आर्मबैंड छीन लिया उससे और किसी और प्लेयर को कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो मैं समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। जब लेवा नहीं है 2 मैच में कोई और डेफिनेटली कैप्टन बनेगा, लेकिन आप वैसे प्लेयर से कैप्टनशिप छीन रहे हो। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या पोलैंड के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ पोलैंड, ना सिर्फ अभी पहले, क्या लेवेंडोस्की से बड़ा प्लेयर आपके कंट्री में आज तक आया है? लेवेंडोस्की के लेवल का आसपास का भी प्लेयर आपके कंट्री के लिए खेला है? नहीं भाई। बहुत प्राउड होंगे वो आदमी, वो पोलिश लोग जो जानते हैं लेवेंडोस्की का वैल्यू क्या है भाई, उसने कैसे कैसे गोल मारे हैं, कैसे कैसे ये किया। अगर लेवेंडोस्की के पास डेफिनेटली टीम अच्छी होती तो आज वो भी यूरो के दावेदार होते, ठीक है। अब इस कोच के बारे में बात करते हैं जिसने लेवेंडोस्की को परमानेंटली कैप्टनशिप से हटा दिया।
ये बताया जाता है कि ये जो पोलिश नेशनल टीम है, ठीक है, उसके जो हायरार्की है, मतलब टॉप मैनेजमेंट है, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसके लेवल के आसपास का एक आदमी है, जिसका ये कोच बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। तो इस कोच को जॉब इसीलिए मिली है क्योंकि ये उसका बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है, और ऊपर से उसके पास कोई उतना रेज्यूमे में उतना बहुत बड़ा, मतलब सीवी में अपना ऐड करने के लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़, मतलब ये उस लेवल का कोच नहीं है पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं जो पोलैंड नेशनल टीम को मैनेज करे। बट जस्ट बिकॉज ये उसका फ्रेंड है इसीलिए इसको जॉब मिली है। तो भाई लेवेंडोस्की ने अपनी सिचुएशन क्लियर कर दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। वो अब इस कोच के अंडर पोलैंड नेशनल टीम में वापस नहीं आने वाले हैं। तो भाई हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके डिसीजन को। कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की के साथ गलत भी हुआ है, तो अभी पता नहीं क्या होता है, देखते हैं उसकी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। तो नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है बार्सिलोना से। जैसे कि आपने देखा कि क्लेमेंट लॉन्गलेट ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है बार्सिलोना से, और अब वो एटलेटिको मैड्रिड के परमानेंट पार्ट होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अब इसमें बोलेंगे कि भाई बार्सिलोना ने गलत किया, कहीं ना कहीं हम एटलेटिको को बेच सकते थे। भाई हम बेचने की कोई सिचुएशन में नहीं थे। रियलिटी ये है कि भाई क्लेमेंट लॉन्गलेट को हम कितनों हिट कर ले, लेकिन ही वॉज द गाय हु सपोर्टेड अस मेनी टाइम्स व्हेन आवर क्लब नीडेड। भाई भले उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही थी बार्सिलोना में, पर आपने देखा होगा जॉन लोपोर्टा के एरा में जब भी भाई सैलरी को कम करने की बात है, लॉन्गले वो प्लेयर थे भाई जिन्होंने सबसे आगे आकर अपनी सैलरी कम की है, और कहीं ना कहीं उसके बाद वो खेले भी नहीं, बेंच पे रहे। उसके बाद कई सारे ट्रांसफर लोन्स वगैरह उनको किया गया, और फाइनली अब उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, जिसमें भाई लॉन्गले ने अपनी 2 साल की सैलरी को फॉरगिव किया बार्सिलोना पे, जो कि हो रही थी 32 मिलियन। अब आप सोच सकते हो कि भाई आज वर्ल्ड के जो बेस्ट डिफेंडर होंगे, वर्जिल वैन डाइक या फिर ये, इनकी सैलरीज के आसपास होती होगी। तो आप सोचो बार्टोमेओ ने क्या मैस मचा रखी थी कि ऐसे प्लेयर को की कैपेबिलिटी को मैं भाई नहीं कहूँगा क्योंकि वो एटलेटिको में वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे लिए अच्छा नहीं खेल रहे हैं भाई, उसको आपने इतनी हाई सैलरी पे रखा था। भाई ये दिखाता है कितना मिसमैनेजमेंट था, लपोर्टा ने कितनी गंदगी साफ की है बार्टोमेओ की। तो भाई ऑल द बेस्ट टू लैंगलेट। उसके लिए भाई जो भी बार्सिलोना फैंस उसको हेट करता है तो वो रियलिटी नहीं जानता भाई। उस टाइम जाके देखो जब भाई कहीं ना कहीं जब क्लब पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, ये वो बंदा था जो आगे आके सबसे पहले पे कट लेता था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दैट बार्सिलोना इज प्लानिंग टू साइन अ बिग सुपरस्टार नेक्स्ट समर, नॉट दिस समर। 25-26 का वो समर नहीं होगा जिसमें वो साइन करेंगे, 26-27 का वो समर होगा जिसमें बार्सिलोना प्लानिंग अ सुपरस्टार साइनिंग टू रिप्लेस रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और ये प्लेयर कोई और नहीं है भाई बल्कि है जूलियन अल्वारेस। और भाई कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेस की लिंक बार्सिलोना से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए बहुत पहले टाइम से दिख रही थी कि ही वाज डेस्टिन्ड टू प्ले फॉर बार्सिलोना वगैरह वगैरह, बहुत सारी न्यूज़ें निकल कर सामने आ रही थी। तो अभी कहीं ना कहीं ये फाइनली रिपोर्ट आ रही है कि भाई अच्छी बात है कि बार्सिलोना, मैं पर्सनली खुश हूँ कि बार्सिलोना बहुत अच्छे प्लेयरों पर अपनी आँख गड़ा रही है। प्रॉब्लम है एटलेटिको दे मैड्रिड। जी हाँ भाई, एटलेटिको मैड्रिड से हमने आज तक जो भी बिजनेस किया बहुत गंदा बिजनेस किया है। जब उनसे कुछ खरीदने की बारी आती है तो एटलेटिको मैड्रिड बन जाते हैं दुनिया के सबसे अमीर क्लब के। भाई हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर आपको मुझ पैसा मतलब इसको अगर लेना है तो भाई एक अच्छे दाम पे ले जाओ, है ना, अच्छा पैसा दो जिससे मैं संतुष्ट हूँ। और जब हम एटलेटिको को चिपकाते हो सबसे भिखारी क्लब बन जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं ये चलते रहता है। तो भाई अब देखो जूलियन अल्वारेस की बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेस बी द वन जो फोर्स करे एटलेटिको को टू सेल मी टू बार्सिलोना, तभी जाके कुछ पैसे का कम ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं तो भाई मेरे को डेफिनेटली पता है एटलेटिको मैड्रिड मिनिमम 150 मिलियन मानेगी। जब भाई उन्होंने ग्रीजमैन को आज से कितने साल पहले 120-130 मिलियन में चिपका दिया, तो भाई जूलियन अल्वारेस के तो भाई स्टॉक्स डेफिनेटली इतने साल के बाद बहुत ज़्यादा महंगा होने ही वाला है। और अब रिपोर्ट करते हैं एक और न्यूज़ की जो भाई पिछले कई सारे वीडियो से हॉट टॉपिक रहा है ना, वो है जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना। तो भाई कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये संडे को फाइनल हो चुका था कि हम रिलीज क्लॉज पे करेंगे जॉन गार्सिया के लॉयर और जॉन गार्सिया के थ्रू ला लीगा को, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ला लीगा में कैसा होता है क्या होता है, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये आ रही है कि कल जब था मंडे, वो उस टाइम स्पेन में बैंक बंद रहते, तो कहीं ना कहीं डील मंडे को ही ट्रिगर हो जाती, पर स्पेन में कहीं ना कहीं बैंक बंद रहते, उस कारण आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलमोस्ट शायद लगता है मेरे को कि स्पेन का टाइम हमसे 4 या 5 घंटा पीछे चलता है। तो कहीं ना कहीं आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे शाम के 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी देख रहे होंगे, तब तक मोस्टली चांस है ट्रिगर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हमारा रात और उनके शाम तक के आसपास हो जाएगा ट्रिगर। और भाई वेडनेसडे को प्लानिंग है डॉक्यूमेंट साइन करने की और सील कर देने की, और जॉन गार्सिया को मंडे तक प्रेजेंट कर दिया जाएगा एज अ बार्सिलोना प्लेयर। अभी तक तो यही डील कंफर्म निकल कर सामने आ रही कि भाई यही होने वाला है, ठीक है। तो भाई फाइनली ये सागा खत्म होने वाला है
और इसी के साथ मैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी गोल कीपिंग प्रॉब्लम में भी इस साल से रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ रिगार्डिंग है निको विलियम्स। जी हाँ दोस्तों, जॉन लपोर्टा जो कि गए थे नेशंस लीग का फाइनल देखने जर्मनी में, तो भाई कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बैकडोर से उनकी और निको विलियम्स के बीच में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, इस मीटिंग में जॉन लपोर्टा ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया ये है कि भाई देखो, हम तुम्हारे पीछे अब उतने तरीके से पीछे नहीं पड़ने वाले। अगर तुमको बार्सिलोना के लिए खेलना, डेफिनेटली तुमको अब सैलरी अपनी लो कर देनी होगी। और सबसे पहले अब हमने स्टेप ले लिया काफ़ी सारे पिछले सीजन, अब तुम स्टेप लो, तुम्हारी बारी है, तुम अपने क्लब को बताओ, तुम्हारे साइड से पता चले, फिर हम ऑफर वगैरह डालेंगे। ऐसा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। मैं पर्टिकुलरली इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ निकल के सामने आ रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बार्सिलोना उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कोई भी हो सकता है कि लपोर्टा का कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक हो कि भाई प्लेयर को दिखाए कि तुम पे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट बैकडोर से लपोर्टा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है निको विलियम्स में कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये हमारे फायदे की चीज़ हो सकती है कि भाई निको को लगे कि भाई इतना बड़ा मौका ना निकल जाए और वो सैलरी अपनी लो कर दे, और एथलेटिक बिलबाओ के सामने जब वो ये ऑफर रखे तो भाई बार्सिलोना पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में हो कि तुम्हारा प्लेयर ही हमारे लिए खेलना चाहता है, तो फी भी कम लगे। ये भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इससे भी एक हम सिनेरियो लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था भाई बार्सिलोना का न्यूज़। अब बार्सिलोना की बात हो रही तो बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड की। तो भाई रियल मैड्रिड ने 3 साइनिंग्स कहीं ना कहीं कर ली है। ट्रेंटो का हो चुका है, डीन हुइजन आज ऑफिशियली भाई कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। फ्रांको मक्टानो का जो डील है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है भाई, 45 मिलियन पे 6 साल का एग्रीमेंट उन पे रीच हो चुका है। और भाई आप जैसा कि अभी आपने पिक्चर्स देखी होंगी, जाबी अलोंसो जो है रियल मैड्रिड का, उन्होंने पहला ट्रेनिंग सेशन लिया और इनका पहला ट्रेनिंग सेशन बताया जा रहा है हाई बिल्डअप और हाई इंटेंसिटी गेम पे था भाई। टाइप काइंड ऑफ अनसी फ्लिक आप कह सकते हो, है ना। पर इसका कुछ डिफरेंस होगा मेरे को जितना लगता है, सेम फुटबॉल तो नहीं खिला सकते। और भाई बात करते हैं तो जावी अलोंसो ने अपने बोर्ड, रियल मैड्रिड बोर्ड से कई सारे साइनिंग्स की डिमांड की है, स्पेशली अटैकिंग मिडफील्डर, है ना, और एक अटैकर की भी मांग की है भाई जावी अलोंसो ने कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से। और भाई कार्ड्स को भी रूल नहीं किया जा रहा है कि और साइनिंग्स रियल मैड्रिड कर सके। 3 डन है। अल्वेरो कैरेरेस की डील कभी भी हमें ऑफिशियल देखने को मिल सकती है, मे बी नेक्स्ट वीक, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप के पहले डेफिनेटली अल्वेरो कैरेरेस विल बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड स्क्वाड, ये मैं जानता हूँ। तो नेक्स्ट वीक में भी हमें वो ऑफिशियल होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि भाई इंस्टॉलमेंट्स पे मेरे ख्याल से बात चल रही है कि कितने इंस्टॉलमेंट में रियल मैड्रिड पे करेगी। और काफ़ी साल बाद भाई रियल मैड्रिड का ऐसा ट्रांसफर विंडो मेरे को देखने को मिल रहा है जिसमें रियल मैड्रिड ने पैसे खर्च किए नहीं। तो भाई आज तक रूडिगर हुआ, डेविड अल्बा, है ना, कितने सारे प्लेयर्स थे भाई जो कि कहीं ना कहीं फ्री पे आए थे और भाई क्या कमाल मचा के गए। हालांकि शॉमिनी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे पैसे दिए थे, लेकिन इतनी सारी साइनिंग्स भाई रियल मैड्रिड कई साल बाद कर रही है। मेरे को पर्टिकुलरली याद आता वो ट्रांसफर विंडो जब कोर्टवा, वेलवर्डे, ये लोग आए थे, विनीसियस, उसके बाद भाई दिख रही है। और भाई तीनों ने क्या रियल मैड्रिड के की फिगर बने आगे चल के, जिन्होंने 2 चैंपियंस लीग भी जीता। तो क्या ये इस ट्रांसफर विंडो के प्लेयर वो फ्यूचर में रेप्लिकेट कर पाते हैं? डोंट नो, फ्यूचर के हाथ में है भाई सब। ठीक है, और भाई अब बात कर लेते हैं भाई, अब थोड़ा बहुत, अब हमने ला लीगा के बारे में बात किया तो प्रीमियर लीग के बारे में भी बात कर लेते। तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने राइंडर की डील तो कंप्लीट कर ही ली थी, है ना, जैसे कि आप सबको अपडेट मिला था। अब रायन चर्की की डील भी डन हो गई है भाई, हेयर वी गो हो चुका है फ्राबिजियो की भी तरफ से। तो भाई कहीं ना कहीं डन डील हमें होते हुए दिख रही है। तो भाई इसी के साथ कहीं ना कहीं भाई मैनचेस्टर सिटी भी आर बैक। कहीं ना कहीं भाई हमको लगा था रियल मैड्रिड हरकत कर रही है, थोड़ी बहुत हरकत बार्सिलोना भी कर रही है आते आते। और लिवरपूल ने तो स्टार्ट ही की थी सबसे पहले ट्रांसफर विंडो से तबाही मचाते हुए भाई, कई सारे प्लेयर्स ले आए थे। तो भाई कहीं ना कहीं भाई अब, और भाई मैनचेस्टर सिटी भी आ गई है, क्योंकि भाई पैसे की बात है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। प्रीमियर लीग की टाइटल रेस कहीं ना कहीं इस साल बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, क्योंकि रॉड्री इज़ बैक। फिर भाई कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर अच्छे अच्छे लाए। राइन चर्की क्या कर सकते हैं हमने भाई कहीं ना कहीं देखा। आप इसके अगेंस्ट, स्पेन के अगेंस्ट भाई वो गोल, वो क्रॉस, तो भाई देखते हैं भी क्या होता है। तो भाई होप कर दो आपको वीडियो पसंद आया। तो भाई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर दो भाई, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, हार्ट दूंगा। तो भाई इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको किसी और क्लब के रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज़ चाहिए तो मेरे को बताना, आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो इसी के साथ चलते हैं, तो टिल देन पीस आउट।